जंगल के बीचों बीच, जहां दिन में भी धूप पूरी नहीं पहुंचती, वहां खड़ा है एक महल। सोने का महल, लेकिन उसकी चमक गर्म नहीं, ठंडी है। ऐसी ठंडी जैसे किसी लाश का स्पर्श। रात के ठीक 12:13 हवा अचानक रुक जाती है। पेड़ों की पत्तियां थम जाती हैं और महल की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट आने लगती है। जाओ। गांव में कहा जाता है, जो भी उस महल के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। एक रात जिद्दी युवक आरव ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं, मैं आज सच लेकर लौटूंगा। वह जैसे ही महल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा, सिर्फ दीवारों पर जड़ी सोने की मूर्तियां, लेकिन उनकी आंखें काली थीं, खाली। फिर भी घूरती हुई आरव ने कदम आगे बढ़ाया। टप, फर्श पर कुछ गिरा। उसने नीचे देखा। वो सोने का सिक्का नहीं था, वो एक जला हुआ पुराना कंगन था। अचानक पीछे से आवाज आई, धीमी, भारी, टूटी हुई। मेरे खजाने को छूने की सजा। आरव का गला सूख गया। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, लेकिन कमरे में वह अकेला था। सिंहासन पर धुएं जैसा काला आकार बनने लगा। धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, राजा वीरेंद्र। लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो काले गड्ढे जिनसे ठंडी हवा निकल रही थी। अचानक फर्श पर पड़े सारे सोने के सिक्के हिलने लगे, खन 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 खन, और फिर सारे सिक्के आरव की तरफ लुढ़कने लगे। उसके पैर जैसे जम गए। वह भागना चाहता था, लेकिन पीछे दरवाजा गायब हो चुका था। साया और करीब आया। यह महल लालचियों को खा जाता है। अचानक महल की दीवारें सुनहरी नहीं, खून जैसे लाल रंग में बदल गईं। आरव चीखा और अगले ही पल सब शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, जंगल के बीच अब कोई सोने का महल नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ खंडहर। लेकिन उसके दरवाजे पर एक नया नाम खुदा हुआ था, आरव। कहते हैं, जब भी कोई लालच लेकर उस जंगल में जाता है, महल फिर से चमकने लगता है। और रात 12:13 पर वह किसी नए नाम का इंतजार करता है।